साफ कर लिया। इमाम गज़ाली ने कहा कि उसमें थोड़ा पानी डाल के उसको अगर पी लें तो एक गुलाम आज़ाद करने का सवाल है। इनका सवाल यह है कि प्लेट चाटने के बाद अगर पानी डाल के उसमें पी लें तो इमाम गज़ाली का कहना है कि एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब है। भाई ये ग़ुलाम आज़ाद करने वाला मामला हदीसों में नहीं आया। इमाम गज़ाली साहब ने और ज़्यादा एहतियात की कि अगर प्लेट में ज़रा सा भी कोई और मिर्च या नमक का कोई जूस भी बाकी होगा तो उसे पी लिया जाए। और ज़्यादा एहतियात की बात है। लेकिन ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब ये नबी ने नहीं फरमाया। अगर नबी फरमाते तो मैं मोहर लगा देता। तो ये उनका अपना वो है, लेकिन इसमें करने में कोई हरज नहीं है। अगर डाल के पी लें पानी तो और ज़्यादा अच्छा है और बहुत मज़े का लगता है। सब कुछ ये आप उंगली चाट के देखो, प्लेट चाट के देखो। आप कोई किसी दिन आपके यहाँ दाल या कोई अच्छी चीज़ बनी हुई हो, बार बार उतार के एक एक चम्मच उसे चाट लिया, फिर उतारो, फिर चाटो, फिर उतारो, देखना कितना मज़ा आता है। रसूल की तो हर चीज़ में मज़ा ही मज़ा है। एक चीज़ और है, कहीं किसी हदीस में चाटना लफ्ज़ आया? इसी में आया जो भी आपने सुनी। चाटना तो नहीं आया। हाँ, साफ करना। साफ किस तरह करेंगे आप? करेंगे उसके अंदर आप हरा मत छोड़िए। ऐसा है, साफ करने से मुराद ही यही है, चाटना उंगलियों करने से मुराद ये कैसे हो सके चाटने की? साफ उसको होता कि चाट लें प्लेट को, अभी चाटना शुरू कर दिया। भाई साफ उसके अंदर जो खाने छोड़ते हैं लोग वो नहीं होना चाहिए, प्लेट साफ होनी चाहिए। हो गया आपका सवाल। हुजूर ने क्या फरमाया कि उंगलियों को चाट लो, उंगलियों को चाट लो और बर्तन को साफ करो। तो उंगली चाटने के बाद बर्तन चाटना ऐसा ज़बान से चाटना नहीं है, बल्कि उंगलियों से अगर आप बर्तन साफ़ करते हैं या रोटी किसी नवाले से आप साफ़ करते हैं बर्तन, तो बर्तन साफ़ करना ही हुआ। हाँ जी, एक सवाल है, क्या पीर की गैर मौजूदगी में भी उनसे बात हो सकती है? इनका सवाल यह है कि पीर की गैर मौजूदगी में भी उनसे बैत हो सकती है। भाई बिल्कुल हो सकती है। सूरह हुदैबिया में आपको याद कराऊं, जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो मक्के चले गए, उनसे मुशरिकीन मक्का से बात करने के लिए, तो ये उड़ गई कि उनको माज़अल्लाह शहीद कर दिया गया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से बैत ली और आखिर में अपना एक हाथ, हुजूर का हाथ ऐसे था, सब ने उससे बैत ली, आखिर में अपना हाथ रखा कि उस्मान की तरफ से बैत है। तो अगर पीर गैब हो या मुर्शिद या फिर शागिर्द गैब हो तो बिल्कुल वो बैत हो सकती है। जब पीर साहब मिलें तो फिर उनसे बैत कर लें। मैंने तो एक अभी शायद पिछले महीने या उससे पिछले महीने किसी प्रोग्राम में आप लोगों को ऑफ़र दी थी कि आप तन्हाई में जाके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करें, एक हाथ पे दूसरा हाथ नबी का समझ। हाँ जी, दोस्त या रिश्तेदारों को अगर वाईफाई का पासवर्ड देते हैं और वो उसका मिसयूज़ करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हम भी गुनहगार होंगे इसमें? इनका सवाल यह है कि दोस्त हों या रिश्तेदार हों, घर पे आए हुए हों या कार में वाईफाई का आपने उन्हें पासवर्ड दे दिया अपना, और वो आपके फ़ोन से या वाईफाई से कनेक्ट हो गया और वो उसमें खुराफात देखें, तो क्या आप भी गुनहगार होंगे? भाई अगर आपको ये मालूम है कि वो खुराफात देखने के आदी हैं और वो खुराफात ही देखेंगे, फिर तो आप वाकई गुनहगार होंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है, आपने तो मोबलाइज़ किया, उन्हें आपने पासवर्ड दे दिया, उसके बाद अगर वो मान लो उसका मिसयूज़ करते हैं तो आप पे उसकी कोई पकड़ नहीं होगी। एक सवाल मेरा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में एक किस्सा सुनता है अक्सर करके मस्जिदों में या कुछ हदीस में भी लोगों के ज़रिए सुनते हैं। वो ये है कि वो गए किसी जगह पर, वो जहाँ पे उनके बेटे थे, सफ़र करके गए और बेटे मौजूद नहीं थे। उनकी अहलिया आई, उन्होंने सवाल किया वो कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा वो घर पे मौजूद नहीं है। वो जिस तरीके से हदीस सुनी और उन्होंने उसी बात पे, मतलब उनको बैठने के लिए नहीं कहा, रुकने के लिए नहीं कहा, इसी बात पे उन्होंने एक जवाब दिया कि जब वो बेटे आएंगे, वो आए था तो आप उनसे कहिए घर की चौखट बता दें। इसका मतलब ये था कि तलाक दे दें इस औरत। आपका सवाल क्या है? तो सवाल इसमें ये है कि सिर्फ इतनी सी बात पर ऐसा ठीक है या ये सिर्फ सुनने में है? इनका सवाल ये है भाई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक किस्सा मशहूर है कि वो अपने बेटे के यहाँ गए और वहाँ जब उन्हें बैठने को नहीं कहा उनकी बहू ने, ये बहुत मशहूर रिवायत है। मेरे भाई हर ज़माने में, हर इलाके में तौक़ीर का, तक़द्दुस का, इज़्ज़त का एक अलग ही मयार होता था। उस ज़माने का मयार यही था कि जो कोई बड़ा बुज़ुर्ग आए तो उसे बैठने को और उसकी इज़्ज़त करने का, तो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ये औरत घर में रखने लायक नहीं है
वो ज़रा सी बात नहीं थी, वो बहुत बड़ी बात थी। वो आज के दौर के हिसाब से आपको ज़रा सी लग रही हो, क्योंकि हम बेबहरा हो गए दीन से और पढ़े लिखे हो गए ज़्यादा ही, और तो जो चीज़ें असल हैं उनसे दूर हो गए, तो मादियत में आ गए, रूहानियत हमसे दूर हो गई। तो उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि ये औरत अगर इससे आगे जनरेशन चलेगी वो भी ऐसी होगी बेबहरा। इसीलिए तो कहते हैं कि बहुत देखभाल की शादी करनी चाहिए। उसी किस्से में आगे जब दोबारा वो आए तो उन्होंने वो चौखट बदल दी थी, मतलब बीवी दूसरी मिली, उसने उनकी बहुत तौक़ीर की, बहुत इज़्ज़त की, तब वो बहुत खुश हुए और ये कहा कि चौखट, मतलब पूरी रिवायत है, मेरे ध्यान नहीं आ रही पूरी बात, तो वो फिर दोबारा में वो चौखट उन्हें सही लगी बिल्कुल। तो इसलिए अगली जनरेशन का भी ख्याल करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं, नबी ने ये फरमाया कि जब रिश्ता देखो तो 4 चीज़ें देखी जाती हैं, उसमें असब नसब, खूबसूरती, पैसा और दीनदारी, और तुम दीनदारी को प्रेफर करना। वहाँ वो दीनदार औरत नहीं थी, तो दीनदार औरतें लाया करो अपने बच्चों के लिए, नबी की हदीस ये है। तो वहाँ यही बात है, वरना एक से एक खूबसूरत, एक से एक पैसे वाली आपको मिल जाए। मेरे जहन में तभी सवाल आया, कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो अकेली नहीं, इस वजह से उन्होंने नहीं पूछा। आप कर रहे 4000 साल पुरानी बात, जी। और इस दौर में वो वैल्यूज़ ख़त्म हो चुकी चीज़ों की, जो वैल्यूज़ उस ज़माने में थी। तो अलग अलग पीरियड की अलग अलग हालात के हिसाब से फ़ैसले होते थे और उनकी वैसी शरीयतें होती थी। कार्टून फिल्में देखना जायज़ है? इनका सवाल है कार्टून फिल्में देखना जायज़ है? भाई अगर साफ़ सुथरी हैं और उसमें कोई गंद नहीं है तो बिल्कुल, अगर आप तफरी के लिए थका हुआ जहन है तो आप बिल्कुल देख सकते हो, इसमें कोई मनाही नहीं है। एक लेडीज़ है जो लेफ्ट हैंड है, हाँ, वो वज़ू करते हैं लेफ्ट हैंड से, मतलब बाएं हाथ से पैर धोती हैं, बाएं हाथ से मतलब पाँव धोती हैं, तो क्या जबकि हुक्म ये है कि हमें दाना इस्तेमाल करना चाहिए, तो उनके अतबार से वो क्या सही है या उन्हें करना ही चाहिए? इनका सवाल ये है, कोई लेफ़्ट हैंडर हैं और वो वज़ू में भी पहले बायां हाथ धोती हैं, पैर भी बायां धोती हैं, यही नहीं भाई, ठीक नहीं है। उन्हें तो नबी की सुन्नत जो है उस पर आना चाहिए, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि हर चीज़ में दाएं से शुरू करते थे, यहाँ तक के बाल भी बनाते थे तो दाईं तरफ से पहले बनाते थे, मांग बीच की होती थी, फिर बाईं तरफ से। जूता पहनना होता था तो पहले दाएं पैर में पहनते थे, तो इसलिए दाएं हाथ से काम करने का हुक्म दिया। तो अगर वो उनकी आदत नहीं भी हो तो वो हर हाल में जानबूझ के दाएं हाथ से काम करें। किसी दिन भूल से बाएं हाथ से कर दें तो निभ जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने इसे आदत बना लिया तो ये रसूल की सुन्नत के ख़िलाफ़ जाएगी बात। तो आदत इसे बनाएं। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम नहीं करते, लेकिन नबी के हुक्म की वजह से हमें करने पड़ते हैं। जैसे खड़े होकर पानी पीने का ही मामला है, कहीं आप जल्दी में हैं, कहीं आपकी तबीयत चाह रही है खड़े होकर पी लूँ, फिर भी आपने देखा हो ज़मीन तक पे बैठ जाते हैं लोग, सिर्फ इसी वजह से कि नबी का हुक्म है। तो वो अगर इस वजह से कि मेरे नबी का हुक्म है और वो सीधे हाथ से काम करेंगी, जितने भी वो काम कर सकें, नियत पहुँचती है अल्लाह तक। कोई मजबूरी में उनके हाथ से उल्टे हाथ से काम हो गया, लेकिन वज़ू वगैरह बहुत एहतियात के साथ सीधा हाथ पहले धोएं, इसी तरह सीधा पैर पहले धोएं। खाना खाते हुए जैसे दाना से खाना खा रहे हैं, वो हाथ खाने में है तो उसे मालूम होता है कि गिलास को घुमा दाने यहाँ से तो गिलास खराब हो जाएगा, इसलिए पानी बाएं हाथ से पानी पीते हुए क्या है? इनका सवाल यह है कि गंदा हाथ होता है, उस हाथ से गिलास पकड़ने में कबाहत होती है, तो बाएं हाथ से गिलास पकड़ के पानी पी लें तो उसमें कुछ, भाई बाएं हाथ से गिलास पकड़ना, चम्मच पकड़ना यही ठीक है, लेकिन साथ में आप दाएं हाथ का ये उल्टा हिस्सा लगा लिया करें तो आपका दायां हाथ गिना जाएगा इंशाल्लाह। आपकी नियतों के हिसाब से फ़ैसले होंगे अल्लाह के यहाँ। अगर आप सीधे हाथ से, गंदे हाथ से चम्मच या गिलास या डोंगा पकड़ेंगे तो दूसरे लोगों को उससे घिन आएगी या उन्हें कराहत आएगी, तो वो उनके लिए मकरूह हो जाएगा खाना। तो इसलिए बेहतर यह है कि और लोगों के हिसाब से आप फ़ैसले करें और बाएं हाथ से खाना निकालें, क्योंकि दाएं हाथ से खाने का हुक्म है खाना, तो बाएं हाथ से खाना निकालें, बाएं हाथ से गिलास पकड़ें, बाएं हाथ से बर्तन पकड़ें, लेकिन नीचे दूसरा दाएं हाथ लगा लें। मैंने अक्सर देखा लोगों को इस तरह करते हुए, तो ये इंशाअल्लाह ताला आपकी सुन्नत पे आएगा। जी भाई, एक सवाल मेरा भैया खाने से मुताल्लिक, खाने के आदाब में आज के मुसलमानों का हालात जो है वो तो हमें सबको पता आज के टाइम में क्या हो रहा है। एक आलिम है पाकिस्तान के, वो यूट्यूब पे बता रहे थे कि यूरोप का एक मुल्क है, इटली है या पोलैंड है, मेरे ध्यान में आ रहा, तो उसमें एक कानून है खाने के ऊपर। कोई पाकिस्तान के एक आदमी गए वहाँ बिजनेस के सिलसिले में, तो उन्होंने रेस्टोरेंट में खाना खाया और खाना खा के जब वो उठ के चले तो एक लेडी ने पुलिस को फ़ोन करके बुलाया और कहा कि इसने प्लेट में थोड़ा खाना बचा रखा। तो उसने उस बंदे ने कहा कि आपको इस बात से क्या मतलब है, पैसे तो मैंने दिए। तो उसने फाइन लगवाया इसके ऊपर और कहा कि आप मेरे मुल्क में हैं तो मेरे कानून से चलना पड़ेगा आपको। आज हमारे हालात, हमारी शादियों के हालात,
और जितनी शादी बढ़ती जा रही, मतलब टाइम आगे चलते जा रहा। ये तो मैं, आप इनकी बात समझिए, मैं बहुत पहले आप लोगों को बता चुका कि यूरोप के जो लोग हैं ना इस टाइम, वो बिना कलमे के मुसलमान हैं और हम कलमे वाले मुनाफिक हैं। जो हमारे हालात हैं, हमने चेहरे मोहरे बना लिए, हरकतें छोटी छोटी बातों पे कि टखने ऊपर है नहीं है, टोपी लगा रखी नमाज में, इन पे लड़ते हैं। इसने हाथ कहाँ बांधे, इसने रफ़ा दैन क्यों किया। वो लोग असल मुसलमान हैं। जिस दिन उन्हें कलमा नसीब हो गया, आप कहीं नहीं टिकते उनके आगे। इतने सच्चे, इतने ईमानदार लोग हैं। जो मैं तुर्की की पिछली बार, शायद या उससे पिछली बार आपको बताया था, इतने सच्चे लोग हैं कि बस में अगर भीड़ हो रही है तो एक आदमी दूसरे को, दूसरा तीसरे को, कंडक्टर तक पैसे पहुँचा देता है। सामान रखे हुए हैं, बराबर में गल्ला रखा हुआ है, बोतल पानी की उठाई और उसमें जो वहाँ की करेंसी है, मान लो वो पता नहीं कौन सी, मेरे नाम भी याद नहीं रहा करेंसी का, लीरा, 2 लीरा उसमें डाल दी खुद। कोई आदमी नहीं है वहाँ। तो ईमानदारी का वो मेयार है यूरोप में। तो ये तो मुसलमान है, इसीलिए मुझे वो मुल्क बहुत पसंद आया कि वहाँ इस्लामी कदरें हैं। हमारे यहाँ तो वो गल्ला भी उठा के ले जाएंगे, बोतलें भी, थैला लेके जाएंगे खाली साथ। जब ट्रेन के डब्बे में, जो बाथरूम में वो नहीं होते डब्बे लगे हुए, उनकी चेन तक तोड़ के वो थैले में डाल के ले जाएं। तो ये तो हमारे असल में नमाज़ें 5 पढ़ेंगे और वो डब्बा भी तोड़ के ले जाएगा, चाहे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो। इन्हें सिखाया ही नहीं गया, इनकी तरबियत ही नहीं हुई। उनकी तरबियत हुई भी है। जो कुरान में अल्लाह ने आज भी बात आई ना कि मैं कौम को बदल दूँ, दूसरी कौम ले आऊँ, कभी भी कर सकता है वो काम। उसने पहले भी किया और अब भी कर सकता है। हम जैसे जो इस टाइम जिस तरह की हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, ख़त्म करने लायक लोग हैं, मुर्दा कौम बिल्कुल। अगर हम कुरान में अल्लाह ने और जगह भी ये बात कही कि अगर तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाओगे तो मैं तुम्हें ख़त्म करके तुम्हारी जगह दूसरी कौम लाऊंगा। अल्लाह उनसे मोहब्बत करता हुआ, वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उन्हें सिर्फ ईमान की ज़रूरत है। और बहुत तेज़ी से फैल रहा है इस्लाम यूरोप में, ये भी बता दूँ मैं आपको बात, क्योंकि वो अंदर से सुच्चल हैं। हम तो ऊपर के सुच्चल हैं, अंदर से झुट्टे। वो ऊपर के सुच्चल हैं, अंदर से सुच्चल हैं, बराबर दोनों। वो जो कर रहे हैं ना ऊपर से, वो भी, वो अंदर से भी वही हैं। आप यकीन करें, तुर्की में मैंने देखा कि रात को 2 बजे 1 बजे कोई बच्ची निकल जाए, कोई देखने वाला नहीं है पलट के उसे आंखों से। मतलब ना गंद नज़रें हैं, मासूम बच्चे जो हैं, ना कोई किडनैपिंग, ना कत्ल वारत, ना डकैती, ना चोरी, कुछ नहीं है। इतना बढ़िया मुल्क है। अच्छा हजरत, जैसे इन्होंने सवाल किया कि उस वक्त वो कोई आदमी आया, उन्होंने कहा दहलीज बदल दो, तो क्या उस टाइम गैर महरम के सामने औरतें आ जाया करती? इनका सवाल यह है क्या उस टाइम गैर महरम के सामने औरतें आ जाया करती थी? एक तो उन्होंने ओट से बात करी, ये लिखा हुआ भी है रिवायतों में। दूसरे उनके ससुर थे, और ससुर महरम होता है, ना महरम नहीं होता। अच्छा, नहीं उन्होंने बता दिया था ये बात? बताया होगा, या मतलब रिवायत में यह है कि ओट से बात करी। और उस टाइम हो सकता है उस शरीयत में पर्दा ना हो। मतलब आप तो अब शरीयत मोहम्मदी में बैठे ना, मैं बताता हूँ हर ज़माने, ये 4000 पुरानी बात है, 4000 साल पुरानी। तो आप अगर शरीयत इब्राहीमी में होते तो फिर ये सवाल ठीक था। पर्दे का जिस तरह का हुक्म शरीयत मोहम्मदी में है, उस टाइम हो ना हो। एक सवाल है, क्या हर मसले का हल कुरान और हदीस में है? इनका सवाल यह है क्या हर मसले का हल कुरान और हदीस में है? नहीं भाई, मैं आपको 2 वाक़े बताता हूँ। देखो, एक तो कुरान की आयत है, इत्तबा करो अल्लाह की, उसके रसूल की और अहले अम्र की। और अगर तुम इख्तलाफ पाओ अहले अम्र में तो पलटो अल्लाह रसूल की तरफ। कुरान की पूरी आयत है। अहले अम्र कौन है? हमारे उलमाए दीन। अगर हम कहीं अटकते हैं तो अपने उस्ताद, अपने उलमा से रुजू करें। अगर आपको इतना इल्म है, आप कुरान और हदीस पे चल सकते हो, ठीक है। जो चीज़ें नॉर्मल मिल रही हैं आपको, कहीं अटक जाओ तो अहले अम्र के पास जाओ। उनमें अगर इख्तलाफ हो तो फिर ढूंढो कुरान और हदीस में। माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हुए हैं, उन्हें जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह गवर्नर बना के भेजा, तो जब उन्हें विदा करने लगे तो पूछे, माज़ वहाँ किस तरह फ़ैसले करोगे? तो माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हुज़ूर अल्लाह की किताब से, कि अगर तुम्हें उसमें कुछ ना मिला, यूँ नहीं कहा कि उसमें कुछ ना हुआ, है तो सब कुछ उसमें, मान लो तुम्हें ना मिला तो फिर कैसे करोगे? हुज़ूर आपकी अहादीस, आपकी सीरत से, कि मान लो उसमें भी ना मिला तो फिर हुजूर किताबुल्लाह और आपकी सीरत को सामने रखते हुए अपने फ़हम से फ़ैसला करूँगा। पूरी हदीस वाक़या है।
तो इसका मतलब कुरान और हदीस में है तो सब कुछ, लेकिन सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। हर आदमी का इल्म, उसकी अकल, उसका IQ लेवल अलग अलग है। तो जहाँ आप कुरान और हदीस से आप इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, वहाँ पे आपको नहीं मिल रहा, तो वहाँ अपने उलमाए दीन से रुजू करें।